हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वेलकम में क्या क्या प्रोसेस होती है और किस तरह से आपसे हॉट साइन अप करा लिया जाता है, तो उसी वेलकम में 4 पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत ही जब वो स्टार्ट करते हैं ना तो बेसिक चीजों से करते हैं। पहले आपको कंपनी नेम बताया जाता है क्योंकि कंपनी नेम आपको पता नहीं होता है। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा अब आप क्यूनेट के साथ वर्क करोगे। तो उसके बाद ये 4 पॉइंट्स लेके आते हैं और वो 4 पॉइंट्स में आपको ऐसा घुमा दिया जाता है कि आपको ये लगता है कि यार कितनी अच्छी चीजें हैं, कितनी सिस्टमेटिक चीजें हैं, मतलब हमें हर चीज पे फोकस करना है। तो वो 4 पॉइंट्स जो है ना, वो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो है गॉड, मतलब भगवान से रिलेटेड। ये भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान भी आएंगे इसमें। तो पहला पॉइंट होता है कि फेथ इन गॉड। सेकेंड पॉइंट होता है योर फैमिली। थर्ड पॉइंट होता है योर जॉब। और सबसे लास्ट में आता है क्यूनेट। मतलब इन तीनों पे आपको बहुत फोकस करना है, ध्यान देना है। जो टाइम बच रहा है वो क्यूनेट का है क्योंकि क्यूनेट सबसे लास्ट में आता है। तो अब इन्हीं की बात पे बात कर ले कि ये भगवान को इस तरह से लेके आते हैं, ये बोलते हैं कि आप इतने लकी हो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी साक्षात भगवान ने दी है। मतलब भगवान चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करो। ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है। अब आपका दिमाग यहीं से घूम जाएगा कि यार सच में भगवान की कितनी दया कृपा है ना, कि मतलब मुझे चुना, मतलब मुझे इतने बड़े बिजनेस के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी है। वाओ। और भगवान जहां आ जाते हैं लोग भाई मानते भी हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन ये उस टर्म को भी इस तरीके से यूज करते हैं ना कि आपको ये लगेगा कि यार सच में भगवान मेरे साथ कितना अच्छा कर रहा है, मतलब उन्होंने मुझे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपकी फैमिली, जो कि आपकी सब कुछ है। आपको सबसे पहले फेथ रखना है भगवान पे, वो आपने रख लिया। अब आती है बात फैमिली की। उनको आपको पूरा टाइम देना है। फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं आपको उनका ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी बिजनेस कर रहे हो या जो भी आप कमाओगे वो अल्टीमेट आपको फैमिली के लिए तो करना है। आप अपने लिए जो करोगे बट फैमिली के लिए भी आपको बहुत कुछ करना है। तो सेकेंड पॉइंट में आती है फैमिली। इतना विस्तार से समझाया जाएगा ना कि फैमिली है तो सब कुछ है, फैमिली के बिना तो क्या ही लाइफ है, उनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ठीक है। फिर आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कि आप जो भी अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, तो थर्ड नंबर पे आता है जॉब, जिससे आपकी इनकम आ रही है। आपको उस पर फोकस करना है, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, जॉब अच्छे से करनी है। एट लास्ट आता है क्यूनेट। अब जो आपका टाइम बचा है उसमें आप करेंगे क्यूनेट। तो ये होती है उनके 4 पॉइंट्स। प्रोसेस होती है ये वेलकम में कि किस तरीके से आपको आपके माइंड को मोल्ड किया जाता है। तो अब ये बात हो गई। अब अगर हम इनकी बात पे आए, भगवान के नाम पे ये चीजें बोल रहे हैं, ठीक है, तो भाई भगवान तो हमेशा सिखा के गए, हमारे बड़े भी हमेशा सिखा के गए हैं कि चीजें हमेशा सही बोलो, सत्य बोलो। तो यहाँ पे सत्य का तो सा भी दूर दूर तक समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस चीज में आप जा रहे हो, जिस चीज में आप काम कर रहे हो, वही चीज आपसे छुपाई जाती है। रीजन तो वो 100 दे देंगे, लेकिन क्या ये फैक्ट है, क्या ये सही बात है कि आप जिसमें काम कर रहे हो आपको उसी कंपनी का नेम नहीं पता है? तो ये कहाँ का फेथ है, मतलब ये कौन सा ट्रस्ट ये लोग चाहते हैं कि इन पे किया जाए कि नहीं हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, कंपनी नेम बता देंगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे उस कंपनी को लेके। भाई कोई भी कंपनी है, अगर वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी एक रेपुटेशन है मार्केट में, तो कोई भी उस कंपनी का नेम सुन के क्यों नेगेटिव होगा? कोई भी बंदा है या बंदी है, भाई वो यही चाहेगा ना कि इतनी अच्छी कंपनी है, उस कंपनी में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्यों काम नहीं करेगा कोई, क्यों? लेकिन यही तो एक रीजन है। और पता नहीं क्यों जो इसमें वर्क करते हैं या जो इसमें फंसते हैं वो इतनी सी बात क्यों नहीं समझते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, बात करते हैं ये लोग फैमिली की ना, कि फैमिली आपकी सब कुछ है, ये है वो है। तो अल्टीमेट ये भी ये दे देते हैं कि वो फैमिली तो है, बट अब जो हमारी टीम है ना वो भी एक फैमिली है, आप हमें भी अपनी फैमिली मानो। और फिर ये उस पर्सन को ऐसा मोल्ड करते हैं ना कि उसे ये एहसास दिलाते हैं कि अब हम लोग जो है
वही तुम्हारी फैमिली है। मतलब जो ये दावा करते हैं ना कि तुम्हारी फैमिली सब कुछ है, उससे ये कहेंगे कोई चीज नहीं बतानी है, तुम कितना लगा रहे हो नहीं बताना, तुम कितना लोन ले रहे हो नहीं बताना, तुम कहाँ जा रहे हो नहीं, मतलब कुछ नहीं बताना। तो भाई सेकंड पॉइंट पे फैमिली कहाँ से आ गई? फिर तो तुम फर्स्ट से लास्ट तक तुम लोग हो ना, कोई ना फैमिली है ना कुछ है ना कोई जॉब है, तुम ही तो हो। लेकिन नहीं, जब स्टार्टिंग में समझाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में दिमाग जैसा करना है फिर इंसान का धीरे धीरे वैसा ही होता जाएगा ना। चलो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है जॉब। जॉब इन्हें इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई पैसा नहीं आएगा तो शो ऑफ कैसे करेंगे? क्योंकि बिजनेस में तो आप एक लेवल पे लगा चुके होते हो, और उसमें ऐसा थोड़ी है कि आज लगाया और कल आ गया। अब इस पे भी बहुत से कमेंट्स आते हैं, अरे तो बिजनेस ऐसे थोड़ी होते हैं कि आज लगाया कल आ गया, सालों लग जाते हैं। ठीक है, सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर हम ऑफलाइन बिजनेस की बात करें तो भाई 1-2 महीने में हमें रिस्पॉन्स दिखने लगता है कि हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्या उसमें सही है क्या। थोड़ा रिटर्न तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आएगा, बट यहाँ पे क्या रिटर्न आएगा? मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा ऐड होगा उसका जो कमीशन बनेगा वो आपको मिलेगा। अब जब बंदे ही ऐड नहीं कर पाओगे आप, तो काहे का कमीशन और काहे की आपकी इनकम? इतनी सी बात है। लेकिन जॉब पे आपको इसलिए फोकस करना है कि भाई जब आपको प्लान्स देने होंगे, आपको लोगों से मिलना होगा, तो आप इधर उधर थोड़ी मिलोगे। हाई फाई रेस्टोरेंट्स में जाना होगा, हाई फाई कैफेज में जाना होगा, तो उनका बिल थोड़ी कंपनी पे करेगी ना, उनका बिल तो आपको ही पे करना है, आपको अपने मनी से पे करना है। और वो मनी कहाँ से आएगा? जॉब से। जॉब को ये इसलिए प्रेफरेंस देते हैं कि नहीं, जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक चीजें जो बेसिक फुलफिल है ना आपका, जो जिससे आपकी लाइफ चलनी है, वो अभी भी आपकी जॉब ही दे रही है। यहाँ तो आप ये समझ लो कि आपने बस एक इनकम लेके, मतलब एक पार्ट लेके और इस कंपनी को दे दिया है। अब वहां से रिटर्न अगर कुछ नहीं आ रहा है ना, तो जो बेसिक नीड पूरी कर रही है वो आपकी जॉब ही कर रही है। और ये लोग बार बार इधर मिलना है, ये मीटअप है वो मीटअप है, ये इवेंट्स है वो इवेंट्स हैं, तो जॉब में भी इतनी छुट्टी कराते हैं ये लोग, इतनी छुट्टी कराते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल जॉब में चल रही होती है ना, मतलब अगर आप एक वेल सेटल्ड जॉब कर रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो वहां भी आपकी इमेज कहीं ना कहीं डाउन होने लगती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप अगर बार बार छुट्टी ले रहे हैं, इट मीन्स आपकी रैपो कहीं ना कहीं डाउन होनी है, और वो भी अननेसेसरी, मतलब सडन में। पहले आप सिंसियर वे में काम कर रहे थे अपनी जॉब को लेके, आप कभी ऐसे अननेसेसरी छुट्टीज नहीं लेते थे, बट आप अब महीने में पता ही नहीं चल रहा है, पता चला आप 1 वीक ही गायब है। तो भाई अगर प्राइवेट है तो वो भी कटनी है आपकी, फिर कट पेट के जो भी आपकी सैलरी आती होगी आपको फिर उसमें से ही चीजें करनी है। और फिर जो ये सबसे कहते हैं ना कि लास्ट में क्यूनेट आता है, तो क्यूनेट सबसे टॉप पे बैठा होता है, सिर्फ और सिर्फ क्यूनेट ही घूम रहा होता है, क्यूनेट की ही माला हो रही होती है जो इस चीज में इन्वॉल्व होता है ना। और उन लोगों का भी क्या मतलब, उन लोगों की थिंकिंग ये हो जाती है ना कि हमने इतने लाखों रुपए लगाए हैं, तो यार रिटर्न तो बनता है, रिटर्न तो होना ही चाहिए। और इस होना ही चाहिए के चक्कर में ना वो अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं, ना वो ये देख पाते हैं कि जो भगवान का ये लोग वास्ता देते थे, वो भगवान हमें यही सिखाता है कि हमेशा सत्य बोलो, चीजें सही रखो, किसी को धोखा मत दो। और सबसे बड़ा धोखा तो ये यही करते हैं कि बिना बताए सबको इन्वॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ एक पैन कार्ड और आधार कार्ड इनके पास होना चाहिए और पैसे देने वाला होना चाहिए, आप कंपनी में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाते हो। और थर्ड पॉइंट, ये जॉब की बात करते हैं, तो जॉब तो बस इसलिए है कि भाई वहां से जब तक आप अर्न नहीं करोगे तो आप इन लोगों पे खर्च कैसे करोगे। सो प्लीज बी अवेयर, अगर आप इन चीजों में जा रहे हो या इन चीजों में आप कहीं घुस गए हो, तो प्लीज अपने आप को सेव करो, वहां से निकलो, क्योंकि इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सैलरी आ रही होगी ना, वो एक टाइम पे EMIs में ही जा रही होगी, क्योंकि आप पे लोन इतना हो गया होगा। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।